आपका नाम क्या है? मैं भूल गया शायद। जब कभी मायूसी के अंधेरों में घिरने लगे तो खुले आसमान की तरफ देखिएगा, मैं याद आ जाऊंगी आपको। मेरा नाम रोशनी है। रोशनी जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या बात कर रही हूँ। ये कोई होटल या सराया नहीं है, वहां भी रात गुजारने की कीमत अदा करनी पड़ती है। यही तो बात है आंटी, ये कोई होटल या सराया नहीं कि जो भी रात गुजारे वो पैसे दे। दुकान में ठहरने के लिए पैसे तो नहीं लगते ना। लेकिन यहाँ विंडो शॉपिंग के भी पैसे देने होते हैं। और अगर कोई विंडो शॉपिंग भी ना करे तो रहने दें आंटी, आपको अपनी कमीशन की फिक्र है ना, मिल जाएगी, आप परेशान मत हो। परेशान तो मैं इस बात पे हूँ कि तुम में मुझे अभी तक शराफत का खमीर नजर आता है। तुम ये क्यों नहीं समझती कि यहाँ जो आता है इस हमदर्दी और प्यार का लायक नहीं होता। लोग यहाँ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए आते हैं और तुम हो कि तुम्हें अपनी कीमत का पता ही नहीं। जो होता है उसके सामने बिछी जाती हो। मर्द सारे एक जैसे होते हैं, ऊपर से जितने मजलूम अंदर से उतने ही कमीने। और औरत? औरत तो पागल होती है, सारे दुनिया का दर्द उसके दिल में होता है। जरा किसी ने अपना दुखड़ा रोया और अपना सब कुछ हाजिर कर देती। अगर मैं औरत हूं और बनी इसी खमीर से हूं तो फिर परेशानी की क्या बात है। अब देखते हैं कि उसमें दर्द देने की ज्यादा सकत है या मुझ में दर्द समेटने की। आप बिल्कुल परेशान मत हो, बीच में आपका नुकसान नहीं होगा। देखना बेटा, शहरा आ गया क्या? पड़ोस की गाड़ी है खाला। तुम्हारा तो स्कूल भी मिस हो गया बेटा आज। कोई बात नहीं, आप उसकी फिक्र ना करें, बस दुआ कीजिए कि ये खैरियत से वापस आ जाएं। मेरा ख्याल है पुलिस को फोन कर देना चाहिए हमें। लगता है आ गए। आ गया? जी, मैं चलती हूँ, शुरू की क्लासेस तो मिस हो गई, कम से कम बाद की तो ले लूं। बेटा कहाँ रह गए थे? वो मैं एक दोस्त के घर पे था। तो कम से कम फोन तो ऑन रखना चाहिए ना। मेरी जान ही निकल गई। और इसको देखो, सारी रात जागी है तुम्हारी फिक्र में। ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा इसकी सुबह की क्लासेस तो मिस हो गई, अब जा रही है पढ़ाने के लिए, जो ऐसे छोड़ दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप खाला, सारी रात के बाद अब तो वापस आए हैं, इस वक्त थोड़े ना मुझे छोड़ने जाएंगे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम उसको छोड़ कर आओगे तो सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, वरना मजीद आधा घंटा लग जाएगा। जाओ। अच्छा, मैं जरा चेंज करके। और रास्ते में कोर्ट मैरिज भी कर लेना, यही चाहती है ना? और अब तो एक बहाना भी मिल गया आपको। अरे रुको तो जैनब, कहाँ जा रही हो? शहरियार को तो आने दो, पूरी रात की जागी हो, थक गई होगी। शर्म नहीं आती आपको?
इतनी नेक बनती हैं और यही सिखाया अपने बेटे को कि बीवी होते हुए भी किसी और के साथ चक्कर चलाए। क्या फजूल बातें किए जा रही हो तुम अपने होश खो चुकी हो क्या? जानती हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? कहाँ थे तुम सारी रात? तुम भी तो सारी रात घर से बाहर रहती थी। मैंने कभी पूछा कि तुम किसके साथ थी, क्या कर रही थी? मेरा मोबाइल फोन ऑफ नहीं रहता है और वैसे भी सबको मालूम होता है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। तुम आज पहली बार बाहर गए और सारी रात वापस नहीं आए। कोई ना कोई बात तो जरूर है। हाँ है बात, 100% है। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस घर में तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी शक्ल देखूं या तुम्हारी आवाज भी सुनूं। तुमने जो कुछ किया उसके बाद तुम इतनी हिम्मत भी कैसे कर सकती हो कि मुझसे नजरें मिला के बात भी कर सको? क्योंकि मुझे दुख नहीं है। मुझे पता है कि मैंने जो किया वो सही किया है। बच्चे को प्यार में पैदा होना चाहिए, प्यार में रहना चाहिए। जहां प्यार नहीं वहां बच्चा भी नहीं होना चाहिए। तुम खुद कहते हो कि बच्चा एक बॉन्ड होता है, एक सीमेंट होता है। बच्चा इस बॉन्ड या सीमेंट की मजबूती का प्रूफ होना चाहिए जो उसके माँ बाप के बीच में हो। खुद बॉन्ड या सीमेंट नहीं होता है। खोखली दीवार मजबूत सीमेंट से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। जब ईंटें ही भुरभुरी हो तो सीमेंट क्या करेगा? मुझे तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी। ज़ैनब, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने कहा मेरे साथ बहस मत करो। जाओ जाके गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। आपने अच्छा नहीं किया। अब वो मजीद इरिटेट होंगी। मैं रुबाब से नहीं डरता और तुम भी उससे डरना छोड़ दो। हमारी जिंदगियों पे हुकूमत नहीं करती है वो। आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू। इट्स प्रीटी पेनफुल। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हार मान ली जाए। अगर किसी की बुराई के जवाब में आप बुराई करेंगे तो बुरे तो आप ही बनेंगे ना। You know, तुम बहुत अच्छी हो और इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं होता। You should learn to fight for yourself. अब लड़के क्या मिलेगा? जो चाहती थी वो तो कहीं खो ही गया। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप चलिए। तुम मेरे बाप की बातों का बुरा मत मानो। उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, वो है ही ऐसी। माना तुम्हारे वालिदैन नहीं है, लेकिन तुम अकेली तो नहीं हो। मतलब हम भी तो तुम्हारे अपने हैं ना। You know, मम्मी loves you, I love you. आप सोच समझ के बोला करें। क्यों, कुछ गलत काम है? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो रुबाब की बात कर रही थी। If you fight with her too much, you will lose her. I don't care anymore. Let's go. तुम्हें देर हो रही है। और सुनाओ शहरयार, क्या हाल है? ठीक हूँ। वैसे आज तुम कुछ ज्यादा ही ठीक लग रहे हो। चाह क्या रहा है यार अदनान? वही जो तुम बताना नहीं चाह रहे। हम बाद में बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। तो जिन्होंने रास्ता दिखाया उन्हें जुल दे रहे हो। क्या मतलब क्या है यार, मुझे ये समझा दे भाई। पहले तुम ये बताओ कि रात को थे कहाँ, फिर बताऊंगा मतलब क्या है। सुनो, तुम्हें किसने बताया? कॉन्टेक्ट्स हैं हमारे, और वैसे भी दोस्तों की खबर रखनी चाहिए। तुम ये बताओ कि उस जहर से फायदा हुआ या नहीं? पता नहीं यार, तुम फायदा किसे कहते हो? मैं उसे फायदा कह रहा हूँ जो तुम्हारे चेहरे पे आया है। आज पहली बार लग रहा है कि तुम सारी रात पुरसकून नींद सोए हो। यार सुकून किसी और वजह से भी आ सकता था। इसकी वजह वही है, जिसके पास तुम रहे, उसने तुम्हारी खिदमत की,
और तुम उसे पैसे दिए बगैर ही वापस आ गए। ये रोशनी ने कहा तुमसे? किसी ने भी कहा। इंफॉर्मेशन तो ठीक है ना? यार मैं उनके सामने एम्बैरेस फील कर रहा था। क्या सोच रहे होंगे कि मैं किसी ऐसे लल्लू को उठा के ले आया जो आया, रात यहाँ रहा और पैसे दिए बगैर ही वापस चला गया। यार ये इस किस्म के लोगों के साथ थोड़ा अपर हैंड ही रहना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी एम्बैरेसमेंट दूर करने। हाँ यार। रोशनी, रोशनी, आप कहाँ जा रहे हैं आप? ऊपर। क्यों? बीवी सो रही है। मुझे अभी मिलना है। रात में आ जाइए। रात में आऊंगा तो नया हिसाब चल जाएगा। कौन है? आप यहाँ कैसे? आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया और आप इस तरह से पड़ी सो रही हैं। क्या मतलब? मतलब तो मैं गलत समझा था। मेरे सामने तो आप हीरोइन बन गई और मेरे यहां से निकलते ही आपने ढिंडोरा पीट दिया कि मैं आपके पैसे दिए बगैर यहां से चला गया। बोले क्या कीमत है आपकी एक रात की? और फिर आई एम श्योर आपको मुझसे कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए होगा। आखिर आप सबके लिए अपनी गर्दन में तो दर्द नहीं करती होंगी। जब आपको पता है कि मैं हर किसी के लिए गर्दन में दर्द नहीं करवाती तो फिर इन बातों का क्या मकसद है? आप बताएं ना। बात तो आपने की है। मैं भूल गया था कि यहाँ हर चीज की कीमत होती है। आपका वक्त, आपकी केयर और आपकी आरामदेह नींद की कुर्बानी, उसकी भी कोई कीमत होगी। आपने सोचा होगा कि मैं इस खिदमत से इंप्रेस होकर आपको कोई बहुत बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन मैं भी कितना स्टूपिड निकला कि समझे नहीं कि आपके मुंह से कही हुई बात पे यकीन कर लिया, लेकिन जो आपके दिल में है वो समझ नहीं पाया। बताइए क्या चाहिए आपको? कोई जेवर, कोई मकान या फिर ब्लैंक चेक? आइए मेरे साथ। आंटी! 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 क्या है भाई? आंटी! क्या बात है? इनकी यहाँ आने की खबर बाहर कैसे गई? मुझे क्या पता। मैं यहाँ सबके फोन तो नहीं सुनती रहती हूँ ना कि कब किसने क्या कहा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यहाँ पे कौन कब क्या कहता है, और अगर आप ये समझती हैं कि आपके झूठ के बाद मैं यहाँ रह जाऊंगी तो आप गलत समझती हैं। मैं ये काम अकेले भी बहुत आराम से कर सकती हूँ, और अकेले करूंगी तो किसी को कमीशन भी नहीं देनी पड़ेगी। इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही हो तुम। भाई अदनान ने पूछा था, मैंने उसे बता दिया। मुझे क्या पता था वो चुप नहीं रह सकता। जाए यहाँ से। बेटा मैं कह रही हूँ जाए यहाँ से।